अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो बस जी, मुझे बनाने थे शामी कबाब और उनके लिए मेरे पास प्याज नहीं थे। अम्मी के गार्डन में गई, वहाँ से 2 प्याज कट किए और ये 2 ताज़ा प्याज मैं लेकर आई हूँ। बस इनकी कटिंग कर लेंगे और जल्दी से मैं आप लोगों से शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। अगर आप इस तरीके से शामी कबाब बनाएंगे ना, यकीन करें बहुत मज़े के बनेंगे। मैं जब से इस तरह से बनाने लगी हूँ ना, मुझे और किसी तरीके से बने हुए शामी कबाब अच्छे लगते ही नहीं हैं। और ये आप ज़रूर बना के रखिएगा रमज़ान में। तो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। अगर आप बच्चों वाली माँ हैं मेरी तरह, मतलब बच्चों के रोज़े नहीं होते, मेरी बेटियाँ छोटी हैं, तो जैसे कि अलीज़ा को शामी बहुत पसंद है, मैं उसको बर्गर बन के अंदर शामी कबाब रख के मायोनीज़ वगैरह केचप वगैरह लगा के दे देती हूँ, तो वो बहुत शौक़ से खा लेती है। जैसे आप रोज़े के साथ होते हो, मतलब बच्चे स्कूल से आते हैं और वो टाइम भी मतलब ज़ोहर का होता है, उस वक्त आपने नमाज वगैरह रमज़ान की मतलब रूटीन और होती है, रौनकें और होती हैं। तो बस आप उसके रमज़ान के लिए ना रियलिस्टिक होकर सोचें कि रमज़ान में हमने अपनी कैसे रूटीन बनानी है, किस वक्त कैसे क्या काम करने हैं। अगर आप प्लानिंग के मुताबिक चलेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत आसानी रहेगी चीज़ों में। तो बस जनाब, इसी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे शामी कबाब बना के फ्रीज़ कर दिए हैं। रेसिपी आप लोगों ने देख ली है। मैंने प्याज डाले, उसके अंदर खड़े गरम मसाले जो भी होते हैं वो सारे उसके अंदर डाल दिए थे। उसके अंदर उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। और शामी कबाब में मैं वो नहीं डालती, टमाटर नहीं डालती। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने ड्राई स्पाइसेस डाल दिए थे, मतलब नमक मिर्च हल्दी वगैरह जो भी डालते हैं। सूखा धनिया मैंने साबित ही डाला था और फिर उसके बाद चिकन डाल के उनको अच्छे से भून लिया था। उसके बाद फिर दाल डाल दी थी और उसको गलने के लिए छोड़ दिया था। और बस अब आप अपने हिसाब से जितने शामी कबाब आप लोगों को पसंद है, जैसी शेप आप लोगों को पसंद है, उसी शेप से बना के रख लें। मैं थोड़े छोटे छोटे बना रही थी क्योंकि अलीज़ा बच्ची है, ज़्यादातर तो अलीज़ा ही खाती है हमारे घर में शामी कबाब। मैं भी मतलब इफ्तारी के टाइम में मोस्टली हमारे घर राइस तो बनते ही बनते हैं, तो बस उसके साथ पकोड़े और शामी कबाब का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं किचन में अपना काम कर रही थी और बच्चे मुझे तंग कर रहे थे, तो मैंने इनके बाबा से कहा था कि इनको चीज़ दिलवा के छोड़ जाएँ ताकि ये मतलब चीज़ खाती रहें और टीवी देखती रहें। तो बस यहाँ पे चीज़ लाके भी झंझट ख़त्म नहीं हुआ था, लड़ाइयाँ चल रही थी। और उसके बाद एज़ यूजुअल हमारा खाना आया था बाहर से। बस काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था अब दाल माश खाने को, तो हस्बैंड वही लेकर आए थे। तो बस हम यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे, बच्चे अंदर बैठ के चीज़ खा रहे थे और फिर उसके बाद मुझे करने थे अपने बहुत सारे काम। तो मैंने कहा पहले पेट पूजा कर लें, उसके बाद फिर मतलब मैंने ये 2-3 दिन ना काफ़ी टफ़ गुज़ारे हैं, मेहनत की है, सारी चीज़ों की तैयारी की है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमज़ान आसानी रहेगी। तो बस यहाँ पे मैंने चने ले लिए थे, 1 किलो से थोड़े कम थे, तो वो मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे और ये था सुबह का टाइम। तो बस यहाँ पे अभी मतलब हेल्पर भी नहीं आई है, इतनी सुबह का टाइम है। यहाँ पे मैं अंडा बॉईल कर रही थी डव के लिए, मक्की की डव को चाहिए होता है अंडा, तो बस अब उसके लिए भी ये एक और ज़िम्मेदारी मेरी बढ़ गई है, अंडा बॉईल करना होता है मुझे। और यहाँ पे मैंने चने ले लिए थे, उनको रात भर भिगो के रख दिया था। अब इनके अंदर नमक ऐड कर दूँगी और इनको उबलने के लिए रख दूँगी। दूध वगैरह मैंने बॉईल कर लिया था और फिर मैंने उबलना इनको तब रखा था जब हेल्पर काम वगैरह करके जा चुकी है, बच्चे स्कूल गए हुए हैं और अमल अंदर फातिमा के पास खेल रही है। तो बस अब मैं करूँगी अपनी सारी तैयारियाँ। तो चने भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं और अब मैं चेक कर रही थी कि चने कितने गले हैं। आपने बिल्कुल इनको ना फुल डन करके रखना है, ये नहीं कि थोड़ी बहुत कसर भी नहीं रखनी, बहुत अच्छे से डन करके रखना है। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि बहुत अच्छे से माशाल्लाह से टेंडर हो गए हैं। और अब मैं यहाँ पे नमक भी चेक कर लूँगी, तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। अच्छा, चना चाट के अंदर ना नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और बस जी, एक काम तो मेरा ख़त्म हो गया, मतलब ब्लैक चने जो थे वो मैंने बॉईल करके रख लिए हैं और सफ़ेद चने मैंने यहाँ पे ये भी रात को ही भिगो दिए थे। तो बस अब इनको उबलने के लिए रख दूँगी। तो बस मैंने कहा अब लगे हाथ ना मैंने सारे काम आज ही कर लेने हैं, तो फिर ये है कि एक ही बार किचन गंदा होगा और एक ही बार सिमट जाएगा। तो बस यहाँ पे काले चने डन कर लिए, अब सफ़ेद चने।
अच्छा, चने मैंने दोनों बॉयल करके रख दिए हैं और अब मैं तैयारी कर लूँगी चिकन समोसों और चिकन रोल्स की। ये मतलब रमज़ान में हमारे दस्तरख़्वान की शान होती है, इनके बग़ैर दस्तरख़्वान अधूरा-अधूरा लगता है। तो बस ये तो ज़रूर बना के रखा करें और बाहर से लाना आजकल के दौर में मतलब मैं कहती हूँ कि घी इतना महँगा है, कौन इतना मतलब ओरिजिनल घी डालता होगा और फ्राई करता होगा। तो बेहतर है ना आप रमज़ान में अपनी हेल्थ का भी ख़्याल रखें और अच्छी-अच्छी चीज़ें खाएँ, साफ़-सुथरी चीज़ें खाएँ। तो बस यहाँ पे मैंने बंद गोभी को चॉपर के अंदर डाल के चॉप कर लिया है। हम लोग बारीक कटी हुई मतलब वो होती है ना लंबी-लंबी, मुझे वो नहीं अच्छी लगती। मैं इसको बिल्कुल चॉप करके डालती हूँ ताकि बच्चे इरिटेट भी ना हों और वो इज़ीली खा लें। तो बस यहाँ पे मैंने चिकन को उबलने के लिए रख दिया है और इसके अंदर मैंने 2 बड़ी इलायची डाल दी थी ताकि ना चिकन की जो एक स्पेसिफ़िक सी स्मेल होती है ना वो ना आए। तो ये आपने ज़रूर डालनी है जब चिकन को बॉयल करना है। और उसके बाद फिर चने भी मेरे दोनों बॉयल हो गए थे और इनको मैंने ठंडा कर लिया था। शिमला मिर्च को मैंने हाथ से ही कट किया था, इसको मैंने चॉपर में चॉप नहीं किया था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं इसको चॉपर में चॉप करूँगी ना तो आई थिंक ये पानी ना छोड़ जाएँ। तो बस इसीलिए मैंने हाथ से इनको बारीक-बारीक कटिंग कर लिया था और अब मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। रमज़ान में शवारमा वग़ैरह जब हम बनाते हैं और पिज़्ज़ा के ऊपर डालने के लिए मतलब इसकी बहुत जगह मतलब इसका यूज़ होता है। और ये जो बचे हैं तो मैं अब इनको समोसों के बैटर के अंदर यूज़ कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं इनको ज़िप-लॉक बैग्स के अंदर डाल के चनों की थैलियाँ बना के रख लूँगी, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और बस फिर उसके बाद मैंने चिकन को बॉयल करके ना श्रेड कर लिया था। अच्छा, मैंने चिकन की बोटियों का साइज़ थोड़ा छोटा कर लिया था, ज़्यादा लंबे रेशे भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने पहले थोड़ा-थोड़ा इनको हाथ से क्रश कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने कुंडी डंडे के अंदर ना डाल के कूट ही लिया था इनको ताकि रेशे बिल्कुल बारीक-बारीक बन जाएँ। और अब मैं आपको देती हूँ बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी। जब शादी से पहले मतलब रमज़ान में टीवी देखा करती थी, मसाला चैनल पे एक लड़का आया करता था, ये उसकी रेसिपी है और मैं तब से ये रेसिपी फ़ॉलो करती हूँ। अच्छा, मक्की को मेरे हाथ के चिकन समोसे इतने पसंद है, बहुत शौक़ से खाते हैं, तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। अच्छा, सब लोग ही बनाते हैं मतलब किसी का कोई अंदाज़ है, कोई किसी तरीके से बनाता है तो कोई किसी तरीके से बनाता है। तो बस मेरा जो तरीका है कुछ मैंने उस लड़के की रेसिपी को फ़ॉलो किया था, कुछ अपने एडिशंस किए थे, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपी बन जाती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ऑयल ले लिया था, उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, उसको थोड़ा-सा ब्राउन किया, उसके अंदर मैंने श्रेड किया हुआ चिकन डाल दिया, उसको थोड़ा-सा ब्राउन किया मतलब भून लिया था, जो थोड़ी बहुत भी चिकन के अंदर स्मेल हो ना वो भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर मैंने 1 चम्मच इसके अंदर डाल दिया था काली मिर्च का, 1 चम्मच मैंने डाला इसके अंदर नमक का और 2 चम्मच मैंने डाले थे सोया सॉस, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाला था सिरके का। सिरका आपने ज़रूर ऐड करना है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी बंद गोभी, और बंद गोभी आपने तेज़ आंच करके डालनी है, हल्की आंच नहीं रखनी। जब सब्ज़ियाँ आप किसी भी चीज़ के अंदर डालें ना उसको तेज़ आंच कर लें ताकि वो पानी ना छोड़ें। तो बस यहाँ पे मैंने फ्लेम हाई कर ली थी और अब मैं इसको थोड़ा-सा सौते कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर क्या-क्या डालूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ-साथ हम बातें भी कर लेते हैं। अच्छा, अब तो बिल्कुल ही थोड़े से दिन रह गए हैं, मतलब पहले मेरा दिल था कि मैं ना वीडियो के लिए ना थोड़ी-सी प्रिपरेशंस कर लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, रमज़ान की तैयारियाँ ना बिल्कुल रमज़ान आने से थोड़े से दिन पहले करने में ही मज़ा आता है। वो फिर आपके माइंड में भी चल रहा होता है कि इतने दिन की फ्रीज़ की हुई चीज़ें हैं, तो बस इसीलिए फिर अब तो बिल्कुल मतलब थोड़े ही दिन रह गए हैं। तो उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर प्याज़ डाल दिए। अब इनको सौते करने के बाद ना मैं इसके अंदर मायोनीज़ ज़रूर डालती हूँ। आप लोग ये करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मतलब इसका टेस्ट बड़ा आला आता है। और ना मायोनीज़ आप जिस चीज़ के अंदर ऐड करते हो ना उसका टेक्सचर बड़ा जूसी सा आता है। तो बस मैंने 2 चम्मच के बराबर इसके अंदर मायोनीज़ डाल दी थी और मेरा बैटर रेडी हो गया था। इसको मैंने ठंडा होने के लिए डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दिया था। अब ये माशाल्लाह ठंडा हो गया है। तो बस ये हमने मांडा पट्टी ले ली थी। ये जो मुल्तान में रहते हैं उनको ईज़िली मिल सकती है। जामिया वालों से ली थी हमने टी चौक से, और माशाल्लाह से ये 200 में हमें 1 किलो मिली थी, इतनी सारी। अच्छा, पिछले साल ना मतलब मैंने वैसे ही केके मार्ट से ट्राई की, ले लिया मैंने 1 डब्बा। आई थिंक
KNN's वालों की थी या कौन सी, ये मेरे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि जो वो मांडा पट्टियाँ थी ना, एक तो उनकी कटिंग उन्होंने इतनी छोटी-छोटी की हुई थी और ऊपर से मतलब उसकी क्वांटिटी इतनी कम थी और वो बहुत एक्सपेंसिव लगी थी मुझे। तो बस फिर इस बार मैंने वहाँ से तो बाय नहीं की, तो मेरे हस्बैंड हमेशा ही वहीं से लेकर आते हैं, मतलब जामिया वालों से, और ये बहुत ताज़ा भी देते हैं, इनको पता है कि हम यहीं से लेते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे समोसे रेडी हो गए थे और उसके बाद अब मैं तैयारी कर लूँगी चिकन नगेट्स की, जो कि मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। और ब्रेड आपने ना सैंडविच वाली लेनी है, मतलब जो सिंपल हम खाते हैं ना, वो वाली ब्रेड नहीं लेनी। अगर आपने नगेट्स के लिए लेनी है, ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए नहीं है, तो हमेशा आप ना सैंडविच वाली ब्रेड लिया करें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा नमक होता है ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे मैंने 1 किलो के बराबर, आई थिंक 3 पाव के बराबर था, तो क्योंकि मैंने चिकन सारा इकट्ठा मंगवा लिया था, तो उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी मुझे नहीं पता है, मैंने अपने अंदाजे से चीज़ें ली थी। तो बस यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से 3 पाव के करीब चिकन ले लिया था, उसका मैंने बना लिया है कीमा। और इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही डालूँगी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही डालूँगी नमक, और मैं इसके अंदर डालूँगी लहसुन का पाउडर। लहसुन वैसे नहीं डालूँगी, जस्ट इसके अंदर पाउडर डालूँगी। और इसके अंदर भी आपने 2 चम्मच मेयोनीज़ के डालने हैं। आप लोग इस तरह बना के देखिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं चिकन नगेट्स। और इस बार ना मैं इसके अंदर ब्रेड नहीं डाल रही, मतलब जस्ट मैं चिकन के ही बना रही हूँ। तो बस इसका बैटर मैंने बना लिया था और अब मैंने इसको ना स्टार की शेप दी थी। तो बच्चों को होता है ना, मतलब आप नई नई क्रिएशंस करके देते हो तो बच्चे खाते भी बहुत शौक से हैं। और अलीज़ा और आयत के तो नगेट्स फेवरेट हैं, और मैं अलीज़ा को जो भी ट्राई करवा दूँ, मतलब जिस कंपनी के भी ट्राई करवा दूँ, कभी कभार होता है ना आप आलस कर जाते हो, बाहर से ले आते हो, लेकिन अलीज़ा कहती है मम्मा जो टेस्ट आपके हाथ में है ना, वो बाहर वालों में नहीं है, आप मुझे बाहर से ला के ना दिया करें। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, अब मैं लाती नहीं हूँ। तो बस जनाब, ये मेरे पूरे दिन की मेहनत, मतलब 2 दिन की मेहनत, फाइनल लुक मेरी रमज़ान प्रिपरेशंस की। और अगर आप लोगों ने रमज़ान प्रिपरेशन नहीं की तो आप लोग भी कर लें। आप लोग अपने हिसाब से कर लें कि आपके बच्चे क्या खाते हैं, आप लोग किस चीज़ में क्या चीज़ यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग चावलों में ना कभी चिकन डालते हैं, कभी वाइट चने डालते हैं। हमारे घर एक दिन दही बड़े बनते हैं, एक दिन फ्रूट चाट बनती है, उसके अंदर भी मैं वाइट चने डालती हूँ। कभी चना चाट हो जाती है, मुझे अच्छी लगती है, मैं अपने लिए चना चाट बनाती हूँ। बच्चों के लिए मैंने स्पेशली नगेट्स बनाए हैं, तो मेरे हस्बैंड को समोसे अच्छे लगते हैं, उनको समोसे चाहिए होते हैं। और टमाटर, लहसुन, अदरक वगैरह, तो ये तो हर मतलब खाने की जान है। और उसके बाद फिर जो मेरे घर में मतलब स्टोरेज बॉक्सेस थे, वो मैंने सारे निकाल के यहाँ पे वॉश करके रख दिए हैं। और अब मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे स्टोर कर दूँगी। तो बस जनाब, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप अगर ज़िप-लॉक बैग्स में डाल के रखना चाहते हैं तो ज़िप-लॉक बैग्स के अंदर डाल दें, लेकिन इस तरह मुझे लग रहा था कि फ्रिज के अंदर ज़्यादा आई थिंक जगह आएगी और मेरी चीज़ें भी सेफ रहेंगी और एक दूसरे से टकरा के टूटेंगी भी नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने टिश्यू नीचे रखा, उसके ऊपर नगेट्स रखे, उसके ऊपर फिर टिश्यू रखा। अच्छा, ये मैंने कॉटन टिश्यू लिए हैं, दूसरे टिश्यू तो चिपक जाते हैं ना, ये ऑलराउंडर कंपनी वालों के हैं, बहुत अच्छे टिश्यू होते हैं। आप लोग ये वाले यूज़ कीजिएगा अगर करें। अगर ये टिश्यू ना यूज़ करें, आप बटर पेपर यूज़ कर लें। बटर पेपर भी यूज़ नहीं कर सकते तो आप लोग के ये जो शॉपर होते हैं, इसकी कटिंग कर कर के ना वो रख लें, वो सबसे बेस्ट रहता है। तो बस उसकी तह लगा लगा के ना आप सारे बॉक्सेस के अंदर रखते जाएं चीज़ें, और आपकी चीज़ें एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगी। तो बस यहाँ पे मैंने मिनी रोल्स बना लिए थे ताकि बच्चे शौक से खाएं। बैटर तो इनके अंदर चिकन समोसों वाला ही है। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए, क्योंकि असल में हमें उन्होंने पट्टियाँ दी थी कटिंग की हुई, हमने उनसे रोल्स के लिए भी पट्टियाँ मांगी थी, लेकिन वो कहते अब आप लोग रात को आए हो तो वो तो ख़त्म हो गई हैं, आप यही ले जाओ। तो बस फिर मैंने कहा हस्बैंड का क्या दोबारा चक्कर लगाना, तो बस मैं मिनी रोल ही बना देती हूँ, बच्चे यही शौक से खा लिया करें। तो बस यहाँ पे शामी कबाब भी मैंने इसी तरह स्टोर कर। और अगर आप लोगों ने रमज़ान प्रेप्स नहीं की तो आप भी जल्दी से कर लें अपने हस्बैंड और अपने बच्चों की पसंद की, क्योंकि मैंने तो कर ली हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से अपनी डेकोरेशन शेयर करूँगी।
तो बस जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो, और अल्लाह ताला सबको रमज़ान की बहारें और उसकी रहमतें बरकतें नसीब फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।